हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि देश ऐसे कठिन समय में एकजुट है और आतंकवाद से डरने या झुकने वाला नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में करनाल के रहने वाले भारतीय नौसेना के अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने तिरंगे में लिपटे अपने पति के ताबूत को गले लगाकर अंतिम विदाई दी। इस दौरान रोती बिलखती पत्नी हिमांशी ने अपने वीर पति को सलामी दी और उन्हें अंतिम बार छूकर विदा किया। इस दौरान हिमांशी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पार्थिव देह से लिपट कर रो पड़ी। बाद में खुद को संभालते हुए बोली, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये तस्वीरें इतनी मार्मिक थी कि वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गई। विनय नरवाल का अंतिम संस्कार करनाल के मॉडल टाउन में श्मशान घाट पर हुआ, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए आम नागरिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश ऐसे कठिन समय में एकजुट है और आतंकवाद से डरने या झुकने वाला नहीं है। सीएम सैनी ने कहा कि निहत्थे पर गोली चलाना कायराना हरकत है जिसने निर्दोष लोगों की जान ली। नागरिकों का बलिदान सदैव स्मरण रहेगा और हम उनके परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वाले विनय नरवाल के परिजनों से भी बात की। मुख्यमंत्री ने परिवार के साथ दुख साझा किया और कहा कि हरियाणा सरकार दुख की घड़ी में परिवार के साथ खड़ी है। लोगों ने कायरतापूर्ण वो जम्मू में हमला किया है, मानवता का नुकसान किया है, वो बचेंगे नहीं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाले समय के अंदर इस प्रकार का कुकृत्य करने का साहस सोच समझ करके करेंगे। विनय नरवाल एक बहादुर हमारा जवान है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी का भारत है, यहाँ किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। कब होगा, कैसे होगा, क्या होगा, ये उन्हें नहीं पता, लेकिन ऐसा होगा जिसके बाद ये लोग ऐसा करने का दुस्साहस भी नहीं कर पाएंगे। वही मारे गए इन लोगों में से हरियाणा का भी एक जवान शामिल है, जिसे लेकर अनिल विज बोले कि ये गोली लोगों पर नहीं बल्कि कश्मीर की किस्मत को मारी गई है, क्योंकि कश्मीर टूरिस्ट प्लेस है और कश्मीरी लोगों का खर्चा उसी से चलता है। ये अब नरेंद्र मोदी का भारत है, इसमें छोड़ा नहीं जाता किसी को। कब होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसा कुछ जरूर होगा कि ना तो ये कभी ये दुस्साहस कर सके और ना ही जो करवाने वाले हैं वो किसी से ऐसा दुस्साहस करवा सके। उन्होंने जो गोली चलाई है, उन्होंने जो वहाँ घूमने आए हुए थे केवल उन्हीं पे गोली नहीं चलाई है, उन्होंने ये गोली कश्मीर की किस्मत पर चलाई है। कश्मीर जिंदा ही टूरिस्टों से है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि सरकार इस मामले में बेहद गंभीर और सतर्क है। सरकार इस मामले में गंभीरता से कार्य करेगी। जल्दी सरकार ऐसा कदम उठाएगी कि भूल कर भी आतंकी ऐसी घटना को अंजाम देने के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे। घटना दुर्घटना कम कर सकती है, लेकिन सरकार सतर्क है, पूरा काम करेगी। विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कहा कि पहलगाम में निहत्थे लोगों पर जिस तरीके से आतंकवादियों ने हमला किया, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। करनाल निवासी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के इस हमले में मौत हो गई है। कुछ दिन पहले ही विनय नरवाल की शादी हुई थी। विनय नरवाल की मौत से देश और प्रदेश को बहुत क्षति हुई है। बहुत ही दुखद घटना है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी थोड़ी है। आज पूरा देश और पूरी दुनिया इस घटना की निंदा कर रहा है। जिस प्रकार से बेकसूर नागरिकों को
इस प्रकार से गोलियों से भूना गया, मैं समझता हूं कि ये एक मानवता के ऊपर जो हमला है, हमारे पास शब्द नहीं है जो एक इस प्रकार का ये जो अंजाम जिन्होंने दिया है, निश्चित रूप से उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल पटोले ने पहलगाम की घटना को कायरतापूर्ण बताते हुए कहा कि किसी भी सूरत में आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा शांति और विकास की ओर बढ़ रहा था कश्मीर, आतंकवादी नहीं चाहते कश्मीर में लौटे अमन चैन, आतंकवादियों की भाषा में ही उन्हें जवाब देगी सरकार। ये बड़ी दुखदाई है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता हूँ। और जिस मंशा के साथ कुछ अलगाववादी ताकतें जो देश को कमज़ोर करने की मंशा से लगी है, उनके मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और बहुत जल्दी इन सब अपराध करने वाले आतंकवादियों को कानून के कटघरे में खड़ा करके सजा दिलवाने का काम होगा। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा किए गए हमले से देशवासियों में गुस्सा है। देशवासियों का कहना है कि अब वक्त आ गया है जब पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई करनी चाहिए। युवाओं का कहना है कि सरकार हमें परमिशन दे, हम बॉर्डर पर जाकर पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देंगे। हाट 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।